You feel sad when you see somebody sleeping in their consciousness. कोई अपनी चेतना में अगर सोया हुआ है तो उसे देखकर एक जागृत व्यक्ति को जितनी तकलीफ होती है ना, किसी को नहीं हो सकती। सबकी देखो, तू भी जागा है कहीं ना कहीं, करेक्ट? ये भी जागा है कहीं ना कहीं, ये भी जागी हुई है कहीं ना कहीं। तो हमारी जागृति का ना परसेंटेज अलग अलग है। तू 20% जाग गया है, ये 25% जाग गया है, ये 35% जाग गई है, ये 5% जाग गई। तो हम सबके अंदर जागृति तो हो रही है। ये एवोल्यूशन, जो ये प्रोसेस है ना एवोल्यूशन का, अवेकनिंग का, ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो होगा ही, जागृति होगी ही, सबकी होगी, सबकी हो रही है। आप चाहो या ना चाहो, भगवान किसी भी तरीके से तुम्हें जगाने की कोशिश करता रहता है। भगवान क्या है? एग्जिस्टेंस ही भगवान है ना। और कौन सा भगवान है? कोई 2 हाथ 2 पैर वाला कोई ऊपर बैठा हुआ भगवान नहीं है। ये एग्जिस्टेंस, ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा है। तो प्रकृति आपको जगाने के लिए बहुत कुछ करती रहती है और हम थोड़ा जागते रहते हैं। अब वो एक घटना घट गई, ठीक है, सपोज वो घटना घट गई आपकी, जब मैं 17 साल की थी तब वो घटना घटी। वो घटना का जो इम्पैक्ट है ना, कॉज एंड इफेक्ट, वो काफी लंबे समय तक चलता है। एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है वो सर्कल 10 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। वो सर्कल कंप्लीट होने के बाद में फिर एक सेकंड दोबारा कोई ऐसी एक घटना घट जाएगी, ऐसे ऊपर वाला ना बड़े प्यार से लेके जाता है, ले बेटा अब जेल। अब वो दूसरी चीज, अब वो सेकंड अवेकनिंग। इसीलिए मैं बोल रही थी वेदांत मेरे को कि जितनी हायर सोल्स होती है ना, वो उतने ज्यादा डिफिकल्ट डिवाइन प्लान्स चूज करती हैं, अपने लिए डिजाइन करती हैं डिफिकल्ट लाइफ। व्हाई? आप जितना डिफिकल्ट लाइफ से गुजरोगे, वही तो मैं काजल समझाना चाह रही हूँ बेटा, तुमको ध्यान से सुन कि एवरी टाइम समथिंग हैपेंस विद यू, यू आर वन स्टेप, यू गो वन स्टेप अहेड इन योर अवेकनिंग। जब आपके साथ जीवन में कुछ होता है, एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में जितनी तकलीफें आई हैं, दुख आए हैं, अगर वो ना होते तो तुम क्या स्वामी जी के पास जाती? मैं तो भी इतना थैंक यू बोलती हूँ जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी ना, मैं भर भर के ऐसे बोलती हूँ भगवान तुम लोग ऐसा नहीं करते ना तो मैं यहाँ नहीं होती। और मैं हंसती हूँ अभी कि यार मैं उस टाइम पे कितना इन्हें गाली देती थी। मतलब जो जिस टाइम पे हमारे साथ घटना घटती है उस टाइम पे हम बहुत कुछ करेक्ट कर्ज देते, लेकिन एक टाइम था कि तुम भी उनको गालियाँ देती थी। हाँ। करेक्ट, लेकिन आज तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस आ गई है ना। मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि भैया तुम ऐसा ना तो फिर करते, तुमने ये तुम्हें क्वेश्चन ही याद क्यों पुट अप किया कि वाई जो भी जितनी भी हायर सोल्स हैं जो अपनी अवेकनिंग करने या इवॉल्व होने के लिए आती हैं पृथ्वी पे, वो अपना जब डिजाइन करती हैं पूरा डिवाइन प्लान कि अगर आपको सपोज एक स्पैन ऑफ 70 इयर्स आप इस ह्यूमन बॉडी में रहने वाले हो, तो वो स्पैन ऑफ 70 इयर्स का एक मोमेंट आप खुद डिजाइन करते हो बिफोर टेकिंग दिस बॉडी। यहाँ तक कि माँ की कोख तक आप डिसाइड करते हो कि आपको किस माँ की कोख से जन्म लेना है। आप अपना डीएनए तक खुद डिसाइड करते हो। यू कैन कनेक्ट ना, as I said, everything is energy and it is beyond time and space. There is no time, there is no space. See, Vedant, you have to understand one thing. You have understood something, but you have not gone through the deeper layers of the same thing. Every truth has its own layers. जैसे आपने सारे गामा पादा नीसा, सानी था पापा मा गरे सा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, ये साथ ये आरो और अबरो, करेक्ट, इतना है। लेकिन इसके बीच में कितना है?
एक क्लासिकल सिंगर या एक क्लासिकल एक वाद्य बजाने वाला, उससे पूछो, एक एक तराना, एक एक राग, एक एक ताल, पूरी सालों वो लोग उसको प्रैक्टिस करते रहते। क्यों? क्योंकि वो लोग लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं। आज जाकिर साहब जो हैं तो तब तबला बजाते हैं। Why he is so internationally मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लेयर? Why? तबला तो इतने लोग बजाते हैं, लेकिन इतने सालों में उन्होंने लेयरिंग सीख ली है। मतलब उसमें गहरे चले जाते हैं, समझ लो। वही चीज एक नॉर्मल तबले वाला बजा रहा है, लेकिन उसको वो खेलते हैं, उससे उसके अंदर चले जाते हैं, गहरे में चले गए, कहीं कोई एक चीज पकड़ लाए जाके, इसलिए तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं ना। तो तूने अभी ऊपर ऊपर का बेसिक जान लिया, लेकिन देखो लेयरिंग, और वो एज मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तेरे अंदर वो चीजों की डेप्थ आती जाएगी। अभी यू आर जस्ट ऑन द सरफेस, यू नो इट। तू बोल रहा कॉज एंड इफेक्ट की बात की तूने, कृष्ण ने भी बात कर ली, ठीक है, साइंस ही है ये, तो फिजिक्स के लॉ है, तो वो तो तूने जान लिया, लेकिन उसकी लेयरिंग जो है ना, धीरे धीरे। एक गाय को देखा, मुंह में वो चारा डालते हो, जुगाली करते रहते, उसके जूसेस निकालते रहते, उसी से दूध बनता है। जो खा रही है ना चारा, उसका जो रस निकल रहा है ना, वही रस उसके अंदर जाके उसको दूध बना। तो अब तूने चारा तो मुंह में डाल लिया, खूब सारा, बहुत सारा है तेरे पास, अब तू उसकी जुगाली करेगा आने वाले 5 साल, 7 साल, 3 साल, whatever, till you are ready for the next destination, next step. When you will be ready, existence फिर फेंकेगी तेरी तरफ कोई नया पैंतरा। जब तक यहाँ तुम तैयार नहीं हो जाते, तुम्हारी पूरी तैयारी दिखानी पड़ेगी तुम्हें एग्जिस्टेंस को, और एग्जिस्टेंस को कोई जल्दी नहीं है। प्रकृति को कोई जल्दी नहीं है। तू साले 10 जन्म ले, हम बैठे हैं, जब तू तैयार होगा जागने को तब हम जगा देंगे तुझे। और ले ले 10 जन्म, उनके लिए तो समय कुछ है ही नहीं ना, समय एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्रकृति में। किसी पेड़ से पूछो भाई साहब टाइम कितना हो, पता नहीं यार, मैं तो कब से खड़ा हूँ। किसी पहाड़ से जाके पूछो भाई कौन से सन से हो तुम यहाँ पे, मालूम नहीं यार, मतलब हम तो कब से हैं, जाने जाने दादा के दादा के दादा के दादा के दादा आगे जाए, हम यहीं खड़े, सन मन पता नहीं कहाँ है। तो प्रकृति के लिए कोई टाइम नहीं है। कुत्तों को, बिल्लियों को टाइम पता है? उनके लिए सब टाइम बीता है। उनको क्या फर्क पड़ता है? जैसे हम बातें सुनते हैं, वैसे गुरुज की जैसे आपकी बातें सुन रहे हैं, और हमको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें भी जानना चाहिए, या हमें भी प्रकृति में होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं पाते? बिल्कुल होते हो। जहां तुमने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि मुझे जागना है, पहला स्टेप टुवर्ड्स जागना शुरू हो गया ना। इच्छा, आप इच्छा करो, प्रकृति तथास्तु करने के लिए बैठी हुई है। प्रकृति, जो प्रकृति है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज आती है, आशीर्वाद देना। तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आपने बोल दिया दुनिया खराब है, खराब है, खराब है, प्रकृति बोलती है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, सारे खराब लोग दुनिया के तुम्हारी इबादत करेंगे।